1881 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी गौ पालन के लिए। और जो भटकती हुई गाय मिलेगी उसे उसकी रख रखाव और उसकी व्यवस्था के लिए लोगों को शहर में जो है सो गौशाला से दूध भी मिलता उचित दामों पर। लेकिन इससे कहीं अलग इस गौशाला का इंतजाम बात जो है पूरी तरह से बदहाल है। गौशाला की स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो चुकी है। भवन जो है अत्यंत ही जीर्ण शीर्ण होकर गिरने के कगार पर हो गया है। बताते चले कि गौशाला का अध्यक्ष सदर अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं और शहर के 2 नागरिक कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी होते हैं। बाकी सदस्य भी होते हैं, लेकिन ये सदस्य सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष को गौशाला के बात व्यवस्था से जैसे कुछ लेना देना नहीं है। गौशाला की आमदनी लाखों में है। गौशाला का सैकड़ों की संख्या में दुकान है। जो दुकानदार हैं गौशाला के वह दुकान लिए हुए हैं किराए पर, किराया भी दे रहे हैं। लेकिन जो इनका एडवांस है अधिकांश दुकानदारों का उस एडवांस दिए गए एडवांस का कोई 50,000 दिए हुआ है, कोई 1 लाख, कोई 25,000। लेकिन इन सभी का सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई इनके पास पेपर मौजूद नहीं है, ना ही सही तरीके से किसी का एग्रीमेंट हुआ है। गौशाला का जो राशि है, जो गौशाला की जो संपत्ति है, हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसके बंदर बांट का काम किया गया है। गौशाला के जो कमेटी के लोग हैं उनकी निष्क्रियता इसमें साफ उजागर हो रही है। अब बताते चले कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने गौशाला कमेटी के सारे वित्तीय मामलों पर रोक लगा दिया है। किसी भी प्रकार के गौशाला के जो कोष है उसकी राशि से निकासी पर रोक लगा दिया गया है तत्काल प्रभाव से, इसलिए कि इसमें काफ़ी वित्तीय अनियमितता की बातें उनके समक्ष आई थी। इसके बाद गौशाला के जो दुकानदार हैं, जो दुकान हैं किराए पर लगे, सारे का SDO साहब ने कागज मांग दिया है, किरायानामा मांग दिया है। और फिर से इस गौशाला का जो है तो टेंडर होगा, गौशाला के दुकान का टेंडर होगा। और जो इसमें पहले से जो दुकानदार रह रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात बताई जा रही है, लेकिन जो भी किराएदार होंगे उन्हें एक किरायानामा के तहत उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की गारंटी दी जाएगी। 3 साल 4 साल से रह रहे हैं, एक भी कोई तरह का कोई अति नहीं है, न गाड़ी लगाने का ठिकाना है, न कोई ग्राहक भी आता है। इतना के ढेर पानी रहता है, गेट भी शुरू से एकदम नहीं लग रहा है, ताला चाबी लगिए नहीं रहा है। कहते कहते हम लोग हाजिर हो गए। हम लोग को यही समस्या। एडवांस कितना लगा था? अभी 50,000 रुपया लिया। उसका कागज मिला था? कागज नहीं मिला। किराया कितना लग रहा है? किराया अभी 900 रुपया लगा। और उनका एक पेपर बनाया जाएगा, इसी के तहत प्रशासन काम कर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी गौशाला के जो दुकान है उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस गौशाला का जो इंतजाम बात है, जो बदहाली है, जो इसके जो राशि है इसका, जो इसकी भूमि का बंदर बांट हुआ है, आखिर इसके जांच पड़ताल कब होती है और इसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कब कार्रवाई होती है और गौशाला को कब बदहाली से उबारा जाता है। कशिश